ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 2 अध्याय 26। प्रयाग में समस्त मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ का दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक शाप देना तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को शाप प्रदान, भगवान शिव को नंदी को शांत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्र हुए। वहां सम्मिलित हुए सब महात्माओं के विधि विधान में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादिक सिद्धिगण देवर्षि प्रजापति देवता तथा ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त होकर सपरिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां बड़ा विचित्र समाज जुटा था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। मुने उसी अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ त्रिलोक हितधारी सृष्टि करता उन सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुंचे। भगवान शिव का आया देखकर संपूर्ण देवताओं, सिद्धों, मुनियों और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट है और अपने सौभाग्य का सराहना करते थे। इसी बीच में प्रजापतियों के विपति प्रभु दक्ष, जो बड़े तेजस्वी अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नतापूर्वक आए, वह मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वहां बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, अतः सबके द्वारा सम्मानीय थे। परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि तत्व ज्ञान से शून्य थे। उसी समय समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक होकर स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथों जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले, सबके स्वामी और कृष्ण लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर है, उन परमेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपना आसन पर बैठे रहे, खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी ने वहां मस्तक झुकाते न देखकर मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। उन्होंने रुद्र पर सहसा क्रोध आया। वे ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि को देखकर सबको सुनाते हुए उस स्वर से कहने लगे। दक्ष ने कहा, ये सब देवता, सुश्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वो जो प्रेतों और पिचासों से घिरा हुआ महामनुष्य बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के सामने क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता? शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है? इसके विदग्ध कर्म लुप्त हो गए। यह भूतों और पिचासों से सेवित हो मतवाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुचरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उदंडापूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं स्त्री में आसक्त रहने वाला ऋतिक क्रम में ही दक्ष है, अतः मैं इसे साप देने को उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र 4 वर्णों से पृथक और कुरूप हो जाए, इसे जग से बहिष्कृत कर जाए। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन हो, इसलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग न पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष की कही भी ये बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महादेव रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ। उसके नेत्र चंचल उठे और उस दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा, अरे रे महामूर्ख, दुष्ट बुद्धि सठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को जग से बहिष्कृत कर दिया, जिसके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। उन्हीं महादेव जी को तूने शाप कैसे दे दिया? दुबुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति के चपलता से प्रेरित होकर इन महादेव रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष हैं, तथापि तूने व्यर्थ ही इसका उपहास किया। ब्रह्माधम, जिसने जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसी का संहार होगा, उन्हीं महेश्वर को रुद्र को तूने शाप कैसे दे दिया? नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गए और उन्होंने साप देते हुए कहा, अरे रुद्रगणों, तुम लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट महर्षियों द्वारा प्रतिष्ठित हो पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म और हड्डियों का आभूषण धारण करके मदपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार साप दिया, तब उसी साप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गए। शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। वह गर्भ से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, अरे सठ दुबुद्धि दक्ष, तूने शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दिया। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टा भरी हो, उन भृगु आदि ने भी ब्रह्म तत्व के अभिमान में महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तू जैसा दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान है, उसे मैं रुद्र तेज के प्रभाव से शाप दे रहा हूँ।
तू जैसा ब्राह्मण क्रम फल के प्रशंसक वेदवास में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से सुन हो जाए, वह ब्राह्मण सदा भोग में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मारते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहते रहें तथा क्रोध लोभ और मद से युक्त होकर निर्लुज भिक्षुक बने रहे। कितने हैं ब्राह्मणों वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों के यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वो सबके सब नरकगामी होंगे तथा उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे। जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उन्हें द्रोह करता है वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम आसक्त रहकर क्रम कांड तथा क्रम फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का विस्तार करता रहे। इसका आनंदमयी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए और यह दक्ष क्रम भ्रष्ट भी है शीघ्र होकर बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित कहते हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों और दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया तब वह महान हाहाकार मच गया। नारद, मैं वेदों के प्रतिपादक होने कारण श्री तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का वह शाप सुनकर मैंने बारंबार उसकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी के बात सुनकर हंसते हुए मधुर वाणी से बोले और नंदी को समझाने लगे। सदाशिव ने कहा, नंदिन मेरे बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम्हें भ्रम से यह समझकर कि मुझे शाप दिया है व्यर्थ ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का शाप छू नहीं सकता, अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्राक्षरमय और सुक्तमय हैं, उनके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों की आत्मा परमात्मा प्रतिष्ठित है, अतः उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेता है। इसलिए तुम रोष बस में उन्हें साप न दो। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित हो जाए वह कभी वेदों को साप नहीं दे सकता। इस समय मुझे साप नहीं मिला है, इस बात को तुम ठीक ठीक समझना चाहिए। महामते, तुम संकादिक आदि सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाला, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण मैं ही हूँ, यज्ञ की आत्मा मैं ही हूँ, यज्ञ प्राण यजमान भी मैं ही हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। वो यह कौन, तुम कौन, यह कौन, वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ से शाप दिया है। महामते नंदिनी, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बोध करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने नंदिकेश्वर के विवेकपूर्ण होकर क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र तत्व का बोध कराकर प्रमदगणों के साथ वहां से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चल दिए। इधर रोष बस में युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौटा है, परंतु उनका चित्त शिव द्रोह में ही तत्पर था। उसी समय रुद्र को शाप दिए जाने के कारण घटना का स्मरण करते दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई। वो शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। तात नारद, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने जिस अपनी दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया वह मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम उनके प्रकाष्ठा के बहुत ही दुर्बुद्धि का वृत्तांत सुनो। मैं बता रहा हूँ। अध्याय 26 खत्म।